हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी ने फिजिक्स का पेपर है उसको अच्छे से कर लिया है, तो मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए फटाफट से इसकी आंसर की, जिसको जानने के बाद में आप लोग बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। इसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने आ गया है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की है, रेशो की बात की गई है, यहाँ पे डेंसिटीज का रेशो क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना रेशो होता है, 1:1 का रेशो आप सभी का इसकी डेंसिटीज का होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पे आप सभी को पूछा गया ग्राफ से रिलेटेड सवाल है, और इसके अंदर आप सभी से बोला गया कि बताइए ये ग्राफ में से कौन सा आप सभी का सही होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन आप सभी का सही है वो बी होगा आप सभी का। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो थर्ड सवाल आप सभी के सामने दिया गया है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप सभी को दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सभी को लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से आप सभी को लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखो रेडियो है, रेडियो के बाद में एक्सरे है गलत, फिर इंफ्रारेड है, उसके बाद में माइक्रो है गलत। हम लोग यहाँ पे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड और विजिबल और एक्सरे बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड के लिए थर्ड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया कि मैच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिस्टेड इन कॉलम 1 विद प्रोडक्शन मेथड डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे आप सभी को एक न्यूमेरिकल दे रखा था जो सीधा सीधा आप लोगों का स्फेरिकल जो सरफेस है उसके फॉर्मूले पे बेस्ड था कि भैया म्यू 2 बाई वी है माइनस म्यू 1 बाई यू है इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा आप सभी का आर। उस पर बेस्ड ये सवाल था जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर आप सभी का क्या है, 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी इन एयर। ठीक है बेटा जी। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप सभी को पूछा गया है कि भैया आप लोगों ने क्या किया है, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंसेज विल बी फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पे सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r है। आपने r को फिक्स्ड कर दिया है, तो यहां पे म्यू माइनस 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r है, ये फिक्स हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सभी क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ सबसे पूछा गया है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, सेकंड आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे चलोगे तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि यूजिंग द लाइट, अब यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है और डिफ्रैक्शन की बात की है। डिफ्रैक्शन के अंदर आप लोग इसको देखोगे 2 टाइम्स आप सभी का हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7 आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 का आपका सी हो जाएगा। अगर 9 की बात करते हैं तो आप सभी को सीधा सीधा दे रखा है कि भैया 2h ना बोल के मैं बोलूंगा 2, और ये आप लोगों का हो जाएगा एफ नॉट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। इसको न्यू नॉट भी आप लोग बोलते हो, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। तो आप लोग देखोगे कि भैया यहाँ पे आप लोग ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग करोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन है, एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोला सर H2 न्यू नॉट आप सभी का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा H न्यू नॉट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, थर्ड आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगर 10वें पे आते हैं तो 10वें में आप सभी को दे रखा है भैया यहाँ पे वेरिएशन की बात की गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है प्रोटोन की बात की गई है। बेटा आप लोग देखोगे कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1/√2 लैम्डा आप सभी का आ जाता है, यानी कि लैम्डा ओरिजिनल के कंपैरिजन में, नया लैम्डा है ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, नीचे डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बोला सर डिक्रीज आप सभी का हो जाएगा। आगे आप लोग देखोगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी आप सभी को दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर मैं माइनस की जगह अगर प्लस कर देता हूं तो टोटल एनर्जी के बराबर आप सभी का हो जाता है 2 टाइम्स, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 2k माइनस का k आप सभी का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, मास नंबर ए और बी दे रखा है, डेंसिटीज के रेशो की बात है तो 1:1 आप सभी का रेशो होता है। बेटा ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% बिल्कुल सही आप लोगों की आंसर की है, क्योंकि आपके भाई ने बिल्कुल सॉल्व करके बैठ के देखा है, आनन फानर में नहीं है, लेट आई है लेकिन दुरुस्त आई है, बस याद रखिएगा। ठीक है बेटा। अगर मैं आगे जाता हूं तो यह हुआ, यहां से अगर आगे जाते हो तो आप लोगों को बोला गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की गई है, क्या होगी, जल्दी से एक बार इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ये, क्योंकि लाइमन की क्या होती है बेटा, इसने बोला है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लाइमन सीरीज की। सबसे कम मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी लाइमन की, एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलिकन की बात करते हैं तो सिलिकन के अंदर हम लोग बात करेंगे, सिलिकन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकन कैन बी डोप्ड यूजिंग द वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक और फॉस्फोरस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ये आप सभी का, यहाँ पे आप लोगों को ये ग्राफ दे रखे हैं तो आप सभी जानते हो ये फोटोडायोड क्या हो गया है, ये आप लोगों का किसका हो जाता है बेटा, ये आप सभी का हो जाता है सोलर का, ये आप लोगों का किसका है, जेनर का, ये किसका हो जाएगा बेटा, आप सभी का फॉरवर्ड बायस का। तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, बोला सर इसका ग्राफ हो जाएगा, देखो डी सबसे पहले आएगा फॉरवर्ड बायस का, बी सबसे लास्ट में आएगा सोलर का, यानी कि सर ये ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगर हम लोग जाते हैं इस सवाल के अंदर तो आप सभी को सीधा सीधा दे रखा है भैया वायर के रिस्पेक्ट में फोर्स पूछा गया है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ILB होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आप सभी का है। यहाँ पे लेंथ की बात है तो ये
आर हो जाएगी, इसका डाया है, आर रेडियस है तो आर आर 2r यहां से आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर, यानी कि सर आर 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 यानी कि सीधा सीधा 4r। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आप सभी का हो जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल में आप सभी को बोला गया है कि यहां पे इक्विलेटरल प्रिज्म बोला गया है, √2 की बात है तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 30 आप लोगों का क्या हो जाएगा मिनिमम डेविएशन आप सभी का हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये आप लोगों के सामने है, देखो क्या होता है Q बराबर क्या होता है Ne होता है, यानी कि सर E यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। आगे बोला गया है कि व्हेन अ स्लैब ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये सारा का सॉल्व इसको करते हो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा 5। तो 5 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का। आगे आप लोगों को ये 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस दे रखा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा बी आप सभी का हो जाएगा। आगे आप सभी को बोला गया है, देखो यार यहाँ पे बोला गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इज इंक्रीजेस देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जैसे टेम्परेचर, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं तो टाउ कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करोगी। लेकिन एक बार रुको, इसको थोड़ा देखिए क्या वीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वीडी इज इक्वल टू होता है ई मल्टीप्लाई बाई टाउ डिवाइडेड बाई एम आप सभी का हो जाता है। तो टाउ का डायरेक्टली इंपैक्टेड, टाउ डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी डिक्रीज आप सभी की करेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इस सवाल को सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया ऊपर वाले सीरीज में इसके पैरेलल में आएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा सारा, फिर इसके पैरेलल में आएगा, फिर सारा सीरीज में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे आइए, आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आप सभी के सामने है कि भैया एक सेल के रिस्पेक्ट में आप सभी को दे रखा है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके लिए तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको 400 बार बता रखा होगा कि जब भी 3 3 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। 3 नहीं आ रहा है तो 4 के पैरेलल में क्या लगाओगे शंट लगाओगे, उस केस में उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर आना चाहिए 3 के। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आप सभी का आ जाएगा। आगे अगर हम लोग सवाल को देखते हैं तो बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की है तो ये आपका आ जाएगा 2m/π आप सभी का आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी जानते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जब भी बात करते हैं तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है सबसे हाई होती है, जिसकी ससेप्टेबिलिटी होती है वो भी सबसे हाई होती है। तो इस केस में इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का सेकंड आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो ये आप लोगों का क्या है, बोला सर एक कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 28 की बात है, क्या हो जाएगा बेटा ये आप लोगों का हो जाएगा बी। अगले की बात करोगे तो ये भी आप लोगों का एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो तो 100 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर लॉन्ग की बात कर रहे हो तो इस केस में आप लोगों का कितना हो जाएगा बेटा 32 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर तुम लोग जाते हो तो यहाँ पे देखो ये सवाल तो बहुत सिंपल सा है, आपको पता है कि जैसे आप लोग लोअर हाफ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ऑब्क्यूज की बात कर रहे हैं तो इस केस में आप लोगों से पूछा गया कि इमेज का बताइए क्या होगा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा डिक्रीज कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 स्लिट्स की बात करता हूँ, 2 स्लिट्स आर मेड 0.1 mm अपार्ट की बात है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो सर, यहाँ पे सीधा सीधा फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला यानी कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर सीधा सीधा आप सभी का आ जाएगा। आगे अगर तुम लोग यहाँ पे करते हो तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला है, आप सभी जानते हो ट्यूब लेंथ के लिए क्या होता है f0 प्लस fe हो जाता है और मैग्निफिकेशन के लिए हो जाता है f0/fe आप सभी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, वेलोसिटी 1/n होती है, टोटल एनर्जी 1/n² होती है, अगर रेडियस की बात करते हैं तो n² होता है। तो बेटा BCD आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा BCD, यानी कि सर 4th ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ तो f0 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनपुट की बात हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 आप सभी का हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आप लोग आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म होता है तो फोर्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये 0 वाले ऑप्शन ही खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, या तो ये आएगा या तो ये। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये आप लोगों का क्या है पैरेलल है, और पैरेलल होने के केस में क्या होता है, बोला सर थीटा 0 डिग्री होगा, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इस केस के अंदर आप सभी जानते हो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस वाले में 0 होता है, इसमें भी 0 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। और आप जानते हो कि अगर कोई भी चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो फोर्स कितना होता है, F = QE होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसके लिए आप लोग देखोगे कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा 4 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है बेटा, 2 चार्ज दे रखे हैं, उनको कुछ सेपरेशन पे रखा गया। अब तुमने क्या किया है, ईच चार्ज को डबल कर दिया, डबल करने के बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सर डबल करने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि नई डिस्टेंस बताइए इनके बीच में क्या होगा, तो वो आप सभी की हो जाती है 2D। आगे आप सभी को बोला गया है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए वोल्टेज का रेशो क्या होगा। बेटा आपको पता है सीरीज के अंदर हमारा चार्ज सेम रहता है, सेम होने के केस में C1 V1 = C2 V2 आप सभी का हो जाएगा, और उसके बाद में आप लोग एनर्जी निकालते हो 12 CV² आप सभी का है, तो उसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों का रेशो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आप सभी का आ जाएगा। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। इसको जब सॉल्व करते हो तो ये आप लोगों का देखो, इनका पहले क्या करोगे, सारों को सॉल्व कर लोगे तो आप R इक्विवेलेंट आ जाएगा, I आ जाएगा, V में क्या करोगे इसका डिवाइड कर दोगे तब तो ये, और उसके बाद में तुम लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, तो V बराबर क्या होता है IR आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, आप आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे करंट की बात कर रहे हो थ्रू थे, तो इसके अंदर आप लोग जानोगे कि भैया ये क्या हो जाता है, बोलो सर I करंट निकालना, I = E इफेक्टिव आप सभी का है, डिवाइडेड बाई क्या हो
जाएगा, आर इक्विवेलेंट प्लस में कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 आप सभी का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इस केस के अंदर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 43 की आप बात करोगे तो एक मेटलिक वायर की बात की, क्या किए बेटा, एक मेटलिक वायर की बात की। अगर 43 की बात करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आप सभी का आ जाएगा। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया, देखो यहाँ पे आप सभी को क्या बोला गया, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में बेटा यहाँ पे आप लोगों को बोला गया कि 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लिस्टेड है। तो यहाँ पे देखो डायमैग्नेटिक होता है, उससे बड़ा कौन होता है पैरामैग्नेटिक, उससे बड़ा कौन होता है फेरोमैग्नेटिक, यानी कि BAC आप सभी का हो जाएगा। तो BAC आप सभी का हो गया। चलो आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इस केस में आप लोग जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू भैया म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आप सभी का हो जाएगा I1 I2 इंटू में L डिवाइडेड बाई D आप सभी का है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 और L आप सभी का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, थर्ड आप सभी का है। आगे चलिए अगर हम लोग चलते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर इस केस में आप सभी जानते हो कि इस केस में आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा 46 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो इसके सवाल की बात करोगे तो आप सभी को पता होना चाहिए, देखो टॉर्क का है सीधा सीधा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि ये पैरेलल दे रखा है, बेटा पैरेलल वो उसका जो यहाँ पे देखो पढ़ो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि प्लेन के पैरेलल है ना कि उसका एरिया वेक्टर के, इस वजह से इसका ऑप्शन क्या आएगा 2 × 10⁻⁴ आप सभी का हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग आगे आते हैं तो आप सभी को बोला गया कि बताइए करंट कहां लीड करता है, करंट लीड करता है बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। अगर हम लोग आते हैं तो सीधा सीधा इसमें आप लोगों को बोला गया है कि भैया देखो चेंज इन फ्लक्स की बात है तो m इज इक्वल टू आप लोगों का होता है di/d∅ होता है, तो उसको सॉल्व करोगे तो di/d∅ करोगे तो 10 अपॉन में नहीं d∅, देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकंड रुको। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं तो देखो आप सभी जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है m di/dt आप सभी का हो जाता है, ठीक है बेटा जी। इसको लिखोगे तो d∅/dt आप सभी का हो गया, dt से dt काट दो, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d∅/di हो जाएगा, तो यार ये हो जाएगा आप सभी का 15/10 हो जाएगा, सीधा सीधा 1.5 आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 आप सभी का हो जाएगा। चलो आगे अगर हम लोग चलते हैं, लास्ट सवाल है तो इस केस में आप लोगों का ये दोनों के दोनों केसेस में क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आप सभी का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने के केस में क्या हो जाएगा अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या करेगा इसको सिकुड़ने से ये बचाएगा, यानी कि सर ये इसके साइड में जाएगा, इसी के साथ इसका क्या करेगा इसका सपोर्ट करेगा, तो वो केस है, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज आप सभी का आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा बेटा आप सभी का बी आप लोगों का हो गया 50 की मैं बात करता हूँ। तो इस तरीके से पूरी आंसर की मैंने आप सभी को बता दी है बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, जिससे आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं बेटा, बिल्कुल 100% ये आप लोगों की बिल्कुल सही है, सारे सवालों को वेरीफाई किया गया है, उसके बाद में आप सभी के सामने बताया गया। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि जो मैंने आप सभी को पढ़ाया चाहे सुबह के सेशंस में निचोड़ और इन सभी के अंदर आपको बेनिफिट हुआ ना, और उसके अलावा स्कोर कितना आ रहा है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।